Good morning, dear students. I am Shivam Saxena. Today, in this module, we will discuss about the new topic of this particular chapter, challenges to national building of class 12th political science. The name of the chapter is Partitions, Displacement and Rehabilitations. We will discuss about what was the biggest challenge with the partitions of the India that was being faced by India during when India got independence. ठीक है, और in the previous modules we have discussed about the basic things about this particular chapter, like basic three challenges of unifications, challenges of diversity neutralizations, challenges of the function of the constitution and many other challenges we have discussed in an earlier video. ठीक है, see, let's have a look. On 14 August 1947, not one but two nations states came into existence. देखिए, हम लोग कहते हैं 14 अगस्त इज़ कंसिडर टू बी द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया. ठीक है, तो 14 टू 15 अगस्त में एक नेशन ही नहीं आया एग्जिस्टेंस में, बल्कि दो नेशन बने एक साथ, इंडिया एंड पाकिस्तान. This was the result of partitions, the division of the British India into the division of British इंडिया इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान. यानी ये डिवीज़न किसने किया? ब्रिटिश ने किया. किसका? इंडिया का. किस में? इंडिया और पाकिस्तानी दो कंट्रीज़ में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया. द ड्रॉ ऑफ द बॉर्डर डिमार्केटिंग्स द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री मार्क्ड द culminations of the political development that you have read about इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स. आपने देखा था कि कॉल्मिनेशन हुआ था. अगर हम लोग बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली असेंबली थी उसके मेंबर, और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी दो पार्ट में बांट दी गई थी. ठीक है, और अगर हमने हिस्ट्री में पढ़ा तो एक तो मुस्लिम लीग करके एक नया आ गया था. तो क्या था, दो पर्टिकुलर कंट्रीज़ के बीच में आपकी पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट था वो अलग अलग, यानी उनका कॉम्बिनेशन हो गया, अलग अलग हो गए अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग. देखिए, अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो एक टर्म था पूना पैक्ट. पूना पैक्ट जो था वो एक पैक्ट था जो कि गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में साइन किया गया था. और उस पैक्ट के अकॉर्डिंग एक कंडीशन ये थी कि जो आपका रिज़र्वेशन की बात की गई थी, जो दलित क्लास थे वो जब गांधी जी के साथ जुड़ेंगे, जब उनको स्पेसिफिक रिज़र्वेशन दे दिया जाएगा अलग अलग सीट पे. ठीक है, और उसी टाइम पर मुस्लिम्स वॉज डिमांडिंग फॉर द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी. तो ये जो मुस्लिम लीग थी वो उसी टाइम पर डेवलप हुई थी और दे वर कंटिन्यूसली डिमांडिंग फॉर द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी. ठीक है, तो ये बेसिकली द टाइम वॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल. यानी अब इंडिया जो था वो एक लोग के नहीं बल्कि दो लोगों के नाम से जाना जाता था, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स. दैट इज़ वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान आ सेपरेट कंट्रीज़ फॉर द मुस्लिम. देखिए, ये सब डिमांड्स के पीछे रीज़न ये था क्योंकि हिंदू वॉज इन डोमिनेंस ऑफ द कंट्री. हिंदू जो थे वो कंट्री में डोमिनेंस की पोजीशन पे थे, और वो मुस्लिम्स ये सोचते थे कि अगर हिंदू यहाँ पर डोमिनेंस की कैटेगरीज़ में आ गए हैं तो वो अब कंडीशन क्या बनेगी इन फ्यूचर, कि अगर मान लो अगर देश आज़ाद हो जाता है, आज़ाद होने के बाद ये कंडीशन बनती है कि हिंदू ही यहाँ पर अपनी सरकार बना लेंगे, तो जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनका क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पर हैवी हो जाएगी. तो देयरफॉर दे वर डिमांडिंग फॉर द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी. ठीक है, तो इसलिए जो पूरी कंट्री थी, जो इंडिया नाम की एक कंट्री थी, भारत नाम का एक देश था, वो दो पार्ट्स में डिमांड करने वाली आइडियोलॉजी को, यानी टू नेशन की आइडियोलॉजी पर या थ्योरी पर वो मूव करने लगा. और उस टू नेशन में दो रिलीजन भी जुड़े थे, एक हिंदुज़्म और दूसरा इस्लामिज़्म. ठीक है, यानी मुस्लिम्स. That is why it demanded Pakistan a separate country for the Muslim. The Congress opposed this theory. ये थ्योरी जो थी वो ब्रिटिश ने लॉन्च की थी और कांग्रेस इस थ्योरी को अपोज कर रहा था, एंड डिमांड फॉर द पाकिस्तान. बट द सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940, द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रूल लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान. देख लीजिए, इन तीनों ने मिलके पाकिस्तान को बनाया. स्टार्टिंग में क्या था, मुस्लिम जो वो थी कांग्रेस वॉज डिनाइंग द डिवीज़न ऑफ द कंट्री, लेकिन जब आगे 1940 तक आते पॉलिटिकल कंपटीशंस बढ़ने लगे. ठीक है, आपस में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में डिस्प्यूट्स होने लगे, और तब इन्वॉल्वमेंट ब्रिटिश का भी था, ब्रिटिश की तो गवर्नमेंट थी, तो तीनों ने मिलके एक पार्टीशंस की पॉलिसीज़ को लॉन्च किया और दे हैव प्रिपेयर्ड
a country named Pakistan. ठीक है, तो process of partitions we are going to discuss in detail. See that. Thus it was decided that what was till then known as India would be divided into two countries. ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया कि जो उस डेट तक इंडिया कहा जाता था वो डिवाइड किया जाएगा कितनी कंट्रीज़ में, 2. कौन उनके नाम क्या होंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान. सच अ डिवीज़न वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल बट ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट. देखिए, इट वॉज पेनफुल बिकॉज वन कंट्री वॉज डिवाइडिंग इनटू द 2 पार्ट्स. आपस में हम लोग यूनिटी की बात करते थे और अब यहाँ पर हमारी यूनिटी जो थी इन डेंजर आ रही थी. ठीक है, क्योंकि जो कंट्री थी वो डिवाइड हो रही थी कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में. तो इट वॉज पेनफुल बट इट वॉज नॉट ईजी टू डिवाइड, क्योंकि बहुत से रॉइड्स भी हो सकते थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हो सकती थी और हुई भी डिवीज़न के बाद. ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजियस मेजोरिटी. दिस बेसिकली मीन्स दैट एरिया वेयर द मुस्लिम वर इन अ मेजोरिटी वुड मेक्स अप अ टेरिटरी ऑफ द पाकिस्तान, द रेस्ट वॉज अ स्टे विद द इंडिया. ये डिसाइड किया गया कि भाई अब डिवीज़न किया कैसे जाए. तो डिवीज़न करने के केसेस में एक कंडीशन बनाएगी कि उन एरियाज़ में जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते थे उन एरिया को पाकिस्तान बना दिया गया और जहाँ पर हिंदू थे वहाँ पर इंडिया बना दिया गया. जैसे अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि अगर ये मान लीजिए हमारा टॉप एरिया है इंडिया का, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन जो पाकिस्तान में चला गया, जो लाहौर पंजाब का एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया, इसको हम लोग वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाने जाता था. एक और भी एरिया था जो बांग्लादेश के आसपास का एरिया था, उसको हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे. बांग्लादेश जो था वो पहले पाकिस्तान का पार्ट ही था. तो उन 2 एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स थे, तो इसलिए उन पर्टिकुलर एरियाज़ को मुस्लिम्स को दे दिया गया और उनको उनका देश बना दिया गया और उसका नाम रखा गया था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान. बट उन दोनों कंट्रीज़ को, दोनों स्पेस को किस नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान की कंट्री के नाम से जाना जाता था. ठीक है, और जितना बचा हुआ एरिया था वो इंडिया बना दिया गया. द आइडिया माइट अपीयर सिंपल. आइडिया तो सिंपल नज़र आ रहा था कि भाई जहाँ पे सारे मुसलमान रह रहे हैं उनको मुस्लिम्स एरिया बना दिया गया और उनको एक कंट्री बना दिया गया, उसका नाम पाकिस्तान रख दिया गया, और जहाँ पे हिंदू हैं उनको हिंदू रख दिया गया. इट वॉज लुकिंग सिंपल बट इट वॉज नॉट. इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़, हर टाइप की डिफ़िकल्टीज़. सिविल राइट्स भी हो सकते हैं, रिसोर्स का डिप्लेशंस भी हो सकता है ना, अटैक और फाइट बिटवीन द 2 कंट्रीज़ भी हो सकती है. मल्टीपल थ्रेट्स वॉज देयर. ठीक है, दिस वॉज नॉट वन थ्रेड बट इट वॉज देयर वॉज मल्टीपल थ्रेड्स फॉर मेकिंग दिस थिंग्स पॉसिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी. सबसे पहले वहाँ पे कोई भी मुस्लिम मेजोरिटी की सिंगल बेल्ट नहीं थी ब्रिटिश में, एरिया इन द ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, यानी मुस्लिम मेजोरिटी की कोई भी बेल्ट नहीं थी. देयर वॉज अ 2 एरिया of concentration, one in the west and one in the east. There was no way these 2 parts could be joined. मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि एक पाकिस्तान यहाँ बनाया गया और एक यहाँ बनाया गया और ये बीच का एरिया सारा इंडिया रखा गया. ये वाला आपका वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट था. कोई भी रूल नहीं था कि दोनों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि जोड़ा जाता तो बीच का कंट्री इंडिया आ रही थी. ठीक है, एक ऐसी बेल्ट, यानी बेल्ट का तो एक ऐसा ग्रुप नहीं था जहाँ पर सारे मुस्लिम रहे. तो कुछ मुस्लिम यहाँ कॉर्नर पे रहते थे इस पर्टिकुलर प्लेस पे और तो कुछ मुस्लिम यहाँ रहते थे. तो ये दिस वॉज द प्रॉब्लम. ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है आपको. वन ईस्ट, देयर वॉज नो वे दीज 2 पार्ट्स कुड बी ज्वाइंट, यानी कोई भी ऐसा रूट या तरीका नहीं था जिससे ये दोनों पार्ट्स जुड़ पाएँ. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल comprises of the 2 territories, west and east Pakistan, separated by the long expansion of the Indian territories. ठीक है, यानी इसलिए ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ की कंट्री और यहाँ की कंट्री दोनों को पाकिस्तान बोला जाएगा, लेकिन वो एक लॉन्ग लाइन से सेपरेट कर दिया जाएगा, जो कि ये बीच का एरिया क्या है, इंडिया है. ठीक है. सेकेंडली, नॉट ऑल द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ वांट टू बी इन द पाकिस्तान. और बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते थे. जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स प्रोविजंस इज़ नोन एज अ फ्रंटियर गांधी वॉज स्लैचली अपोज टू 2 नेशन थ्योरी. इवेंचुअली हिज वॉइस टू सिंपली इग्नोर्ड एंड द NWFC वॉज बेन्ड टू मर्ज विद द पाकिस्तान. ठीक है, यानी कुछ पर्टिकुलर ऐसे जो गांधीयन आपका एरिया माना जा रहा था या जो फ्रंटियर गांधी वाला एरिया माना जाता था, उसके जो मुस्लिम्स थे दे डू नॉट वांट टू माइग्रेट टू द पाकिस्तान, सो दे वांट टू मर्ज विद द इंडिया ओनली. ठीक है,
तो यहाँ तक का पोर्शन हम लोग ने आज डिस्कस किया है। एक स्मॉल टिक हम यहाँ लगा देते हैं। इसके आगे का जो पोर्शन होगा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।